अमेज़न जंगल अपने आप में एक अलग दुनिया है। यह पेड़ों का एक विशाल हरा समुद्र है जो हजारों मील तक फैला हुआ है। हवा नम मिट्टी और मीठे फूलों की खुशबू से भारी और मोटी है। सूरज की रोशनी जंगल की जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती है, जिससे सायों और रहस्यों की दुनिया बन जाती है। विशाल पेड़ पुराने रखवालों की तरह खड़े हैं। उनकी शाखाएं कई और बेलों से ढकी हैं। अजीब पक्षी छिपी हुई डालियों से पुकारते हैं। उनकी आवाज घनी पत्तियों में गूंजती है। जंगल आवाजों से जिंदा है, अनदेखे कीड़ों के भिनभिनाने से लेकर दूर के जगुआर की धीमी गुर्राहट तक। यह अविश्वसनीय सुंदरता की जगह है, लेकिन एक बड़े रहस्य की जगह भी है। पत्तियों की मोटी छतरी के नीचे अनगिनत जीव अपना घर बनाते हैं। चमकीले रंग के मेंढक गीली पत्तियों के बीच छिपते हैं। उनकी त्वचा में कभी कभी जहरीले जहर होते हैं। गिरे हुए लट्ठों जितने लंबे सांप झाड़ियों में चुपचाप रेंगते हैं। उनकी खाल हल्की रोशनी में चमकती है। बंदर ऊंची शाखाओं से झूलते हैं। उनकी चहचहाती आवाजें हवा में भर जाती हैं। लेकिन अमेज़न के सभी रहस्य उन जानवरों के बारे में नहीं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। सदियों से यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग जानते हैं कि जंगल में और भी पुराने रहस्य छिपे हैं। वे आत्माओं और प्राचीन जीवों की बात करते हैं जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में चुपचाप चलते हैं। जब अमेज़न पर रात छा जाती है तो गांव की आग के चारों ओर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। ये केवल समय बिताने के लिए साधारण कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। बड़े बुजुर्ग उन रास्तों के बारे में बात करते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए, और उन आवाजों के बारे में जिनका आपको पीछा नहीं करना चाहिए। वे पेड़ों के अंदर गहराई में टिमटिमाती अजीब रोशनी के बारे में बात करते हैं, जो बेखबर यात्रियों को उनके विनाश की ओर खींचती है। वे मानते हैं कि जंगल सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जगह है, जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है। पत्तियों की हर सरसराहट, टहनी की हर चटक सिर्फ हवा या एक छोटा जानवर से ज्यादा कुछ हो सकती है। यह पूरी तरह से कुछ और हो सकता है, कुछ जो सायों से देख रहा है। अनदेखे के लिए यह गहरा सम्मान अमेज़न में जीवन का हिस्सा है। यहाँ के लोग समझते हैं कि वे इस महान जंगली जगह में मेहमान हैं। वे जानते हैं कि जंगल उन्हें जीने के लिए जरूरी सब कुछ देता है, भोजन और पानी से लेकर इसके पौधों से मिलने वाली दवाओं तक। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि बदले में वह सम्मान की मांग करता है। जंगल के रहस्यों को सुलझाना नहीं है, बल्कि उनके साथ जीना है। यह समझ एक शक्तिशाली और कभी कभी डरावना माहौल बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां किंवदंतियां वास्तविक लगती हैं, और सरसराती पत्तियां के गहरे हरे दिल में उन चीजों की प्राचीन कहानियां फुसफुसाती लगती हैं जिन्हें छेड़ना सबसे अच्छा है। अमेज़न की कई डरावनी कहानियों में से चोंचोन की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है। यह उस तरह का भूत नहीं है जैसा हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे कोई तैरती हुई सफेद चादर। किंवदंती कहती है कि चोंचोन एक भयानक प्राणी है जो कभी इंसान था। माना जाता है कि यह एक शक्तिशाली जादूगर या कालकू की आत्मा है जो बदलने के लिए काले जादू का उपयोग करता है। जब रात होती है तो जादूगर एक काला अनुष्ठान करता है। उसका इंसानी सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। उसके कानों से विकृत पक्षी जैसे पंख उग आते हैं और वह अंधेरे में उड़ जाता है। यह उड़ता हुआ सिर ही चोंचोन है, एक राक्षस जो रात के आकाश में उड़ता है। कहा जाता है कि इस प्राणी की चीख एक भयानक अपशगुन है। यह टुए 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 जैसी किसी भी सुनने वाले के खून को ठंडा कर देती है। चोंचोन एक भयानक प्यास से प्रेरित है। यह जानवरों का शिकार नहीं करता या फल नहीं खोजता। इसकी एकमात्र इच्छा इंसानी खून की है। यह चुपचाप गांवों के ऊपर से उड़ता है, उन घरों की तलाश में जहां लोग बीमार या मर रहे हैं। किंवदंती कहती है कि यह बीमारी की गंध से आकर्षित होता है, कमजोरों को आसान शिकार के रूप में देखता है। इसकी बड़ी बिना पलक झपकाए आंखें अंधेरे में देख सकती हैं, और यह घर में घुसने और अंदर सो रहे अपने शिकार को खोजने के लिए किसी भी छोटे से खुलेपन की तलाश करता है। एक बार जब उसे कोई सोता हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो चोंचोन अपना भयानक काम शुरू कर देता है। कहा जाता है
कि इसकी एक लंबी सुई जैसी नुकीली जीभ होती है, जिसका उपयोग यह अपने शिकार की त्वचा को छेदने के लिए करता है। चुपचाप यह उनका खून पीता है, जिससे वे पहले से ज्यादा कमजोर और बीमार हो जाते हैं। हमले के दौरान शिकार शायद ही कभी जागता है। उन्हें सुबह बस थोड़ी ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, थोड़ी ज्यादा बीमारी, यह कभी न जानते हुए कि उनकी जीवन शक्ति रात में चोरी हो गई थी। चोंचोन हर रात उसी व्यक्ति के पास लौटता रहेगा, धीरे धीरे उनकी जान लेता रहेगा जब तक वे मर न जाएं। गांव वाले मानते हैं कि कई अनसुलझी बीमारियां और अचानक हुई मौतें इस भयानक प्राणी का काम है। यह कहानी जंगल की आध्यात्मिक दुनिया में छिपे खतरों के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करती है। यह काले जादू और उन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ के परिणामों के बारे में एक कहानी है जिन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चोंचोन बनने वाले जादूगर को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने शक्ति के लिए अपनी मानवता खो दी है। उड़ता हुआ सिर इस नुकसान का प्रतीक है, एक ऐसा प्राणी जो अब पूरा नहीं है, केवल एक राक्षसी भूख से प्रेरित है। यह किंवदंती इस बुराई की याद को जिंदा रखती है, सभी को अंधेरे और उसके रहस्यों के प्रति सावधान रहने की याद दिलाती है, गांव के अंदर और बाहर दोनों जगह। अमेज़न में फैले दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए चोंचोन सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक वास्तविक और मौजूद डर है जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, खासकर सूरज ढलने के बाद। डर एक शांत स्थिर चीज है, जैसे रात की हवा में कीड़ों की भिनभिनाहट। जब गांव में कोई बीमार पड़ता है तो चिंता सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं होती। परिवार चिंतित हो जाते हैं, यह सोचकर कि क्या बीमारी उस भयानक उड़ते हुए सिर का ध्यान आकर्षित करेगी। रात में हर अजीब आवाज, हर छाया जो अप्रत्याशित रूप से चलती है, इस डर की लहर पैदा कर सकती है कि चोंचोन पास है, उनके घर के चारों ओर घूम रहा है। यह विश्वास समुदाय और साझा भेद्यता की एक मजबूत भावना पैदा करता है। पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खासकर बीमार सदस्यों वाले परिवारों का। डर कुछ ऐसा है जिसे हर कोई समझता है, एक सामान्य दुश्मन जो उन्हें एकजुट करता है। बड़े बुजुर्गों से उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सलाह ली जाती है और उनकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वे पुराने ज्ञान के रखवाले हैं, वे जानते हैं कि किन संकेतों को देखना है और समुदाय की रक्षा कैसे करनी है। यह भावना लगातार घबराहट की नहीं, बल्कि एक खतरे के प्रति सतर्क सम्मान की है, जिसे वे बहुत वास्तविक मानते हैं। यह उनके विश्व दृष्टि को आकार देता है और परंपरा और आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व को पुष्ट करता है। गांव वालों पर भावनात्मक प्रभाव गहरा है। कल्पना कीजिए कि आधी रात में एक अजीब पक्षी की आवाज सुनाई देती है। हम में से कई लोगों के लिए यह एक साधारण जिज्ञासा होगी, लेकिन जिसने चोंचोन की किंवदंती के साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए वह टुए 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 की आवाज मौत का संदेश हो सकती है। इसका मतलब है कि एक साधारण रात की आवाज गहरी चिंता का स्रोत बन जाती है। यह दर्शाता है कि दुनिया के बारे में उनकी धारणा उनके आध्यात्मिक विश्वासों के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। वे एक ऐसी वास्तविकता में रहते हैं जहां जंगल सिर्फ पौधों और जानवरों से भरा नहीं है, बल्कि शक्तिशाली और कभी-कभी दुर्भावनापूर्ण आत्माओं से भी भरा है, जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यह निरंतर जागरूकता गांव वालों को अपने पर्यावरण के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बनाती है। वे सावधान और चौकस रहते हैं, छोटे बदलावों को देखते हैं जिन्हें बाहरी लोग शायद चूक जाते हैं। चोंचोन का डर सतर्कता की जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं है और सुरक्षा एक सक्रिय दैनिक अभ्यास है। यह एक भारी बोझ है, एक खून चूसने वाले राक्षस में यह विश्वास, लेकिन यह उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। यह एक डर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अमेज़न में जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक काला धागा जो बताता है कि वे रात, बीमारी और जिस हवा में सांस लेते हैं उसे कैसे देखते हैं। इस तरह के भयानक खतरे का सामना करने पर अमेज़न के गांव वाले डर के आगे घुटने नहीं टेकते। उन्होंने सुरक्षा के कई तरीके विकसित किए हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये तरीके व्यावहारिक कार्यों और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का मिश्रण है।
चौचौन को दूर भगाने का एक सबसे आम तरीका नमक का उपयोग करना है। उनका मानना है कि प्राणी नमक से घृणा करता है, इसलिए वे इसे अपने घरों के बाहर, खासकर दरवाजों और खिड़कियों के चारों ओर छिड़कते हैं। कभी कभी वे अपने दरवाजे पर एक 6 नुकीला तारा, सुलेमान की मुहर बनाते हैं, यह मानते हुए कि इस पवित्र प्रतीक में बुरी आत्मा को दूर भगाने और उसे प्रवेश करने से रोकने की शक्ति है। सुरक्षा का एक और शक्तिशाली रूप जंगल के विशिष्ट पौधों का उपयोग करना है। स्थानीय शमन या आध्यात्मिक उपचारक जानते हैं कि किन पत्तियों और छालों में सुरक्षात्मक गुण होते हैं। इन्हें अक्सर घर के अंदर बंडलों में लटकाया जाता है या अगरबत्ती की तरह जलाया जाता है, ताकि एक शुद्ध करने वाला धुआं पैदा हो जो बुरी आत्माओं को भगाता है। चौचौन की टुए 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 की आवाज सुनाई देती है तो उन्हें तुरंत विशिष्ट प्रतिमंत्र या प्रार्थनाएं जपने के लिए सिखाया जाता है। घर में एक बर्तन या कटोरा उलटना भी आम है। उनका मानना है कि यह साधारण कार्य किसी तरह प्राणी को भ्रमित कर देगा, जिससे वह अपना हमला पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुरक्षात्मक उपाय दिखाते हैं कि यह विश्वास उनकी संस्कृति में कितनी गहराई से समाया हुआ है। यह सिर्फ एक निष्क्रिय डर नहीं है, यह एक कथित बुराई के खिलाफ एक सक्रिय संघर्ष है। ये कार्य गांव वालों को शक्तिशाली, अनदेखी शक्तियों से भरी दुनिया में नियंत्रण और एजेंसी की भावना देते हैं। चाहे वह नमक छिड़कना हो या जड़ी बूटियां लटकाना हो, हर कार्य अंधेरे के खिलाफ एक चुनौती है। यह उनका तरीका है कहने का, हम अपने प्रियजनों की रक्षा करेंगे, हम असहाय शिकार नहीं होंगे। ये अनुष्ठान आराम और शक्ति का स्रोत है, जो पुराने तरीकों और जीवित रहने की उनकी क्षमता में उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। अंत में हमें सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्या चौचौन एक वास्तविक खून चूसने वाला राक्षस है जो अमेज़न की रात में घूमता है, या यह सिर्फ एक शक्तिशाली किंवदंती है? शायद यह कहानी अचानक बीमारी और मौत के रहस्यों को समझाने के तरीके के रूप में पैदा हुई थी, ऐसी जगह पर जहां आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। एक बुखार, एक वायरस या एक संक्रमण एक अलौकिक प्राणी का काम लग सकता है, जो धीरे धीरे एक व्यक्ति से जीवन छीन रहा है। किंवदंती एक जवाब प्रदान करती है, जीवन की त्रासदियों के लिए एक खलनायक। लेकिन जंगल के दिल में रहने वाले लोगों के लिए, जो रात की गहराई में अजीब चीखें सुनते हैं, चौचौन बहुत वास्तविक है। और सायों और रहस्यों की दुनिया में कौन कह सकता है कि उनकी किंवदंतियां सच नहीं हैं?